बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल 11 रजब मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात करेंगे नए तालीमी साल के बारे में, बात करेंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट, बात करेंगे शेयर्स के बारे में, बात होगी वीज़ा के बारे में, आपकी छुट्टी के बारे में। इसके अलावा बात होगी कोरोना वैक्सीन और बहुत सी अहम खबरें भी शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। तालीमी साल ऑनलाइन जारी रखने की शाही मंजूरी। सऊदी अरब के तमाम तालीमी इदारों में रवां तालीमी साल ऑनलाइन जारी रखने की शाही मंजूरी दे दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तालीम के डॉक्टर मोहम्मद आल शेख ने कहा कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अलावा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन तालीम जारी रखने की शाही मंजूरी दी गई है। तमाम इदारे तयशुदा ज़वाबित के तहत रवां तालीमी साल ऑनलाइन मुकम्मल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल और गुज़श्ता हफ्तों की कैफियत सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। मरकज़ी शाहराह में दाखिल होने के लिए स्मार्ट इशारों की तनसीब। रियाद रीजन म्यूनसिपैलिटी ने मरकज़ी शाहराहों पर दाखिल होने के लिए स्मार्ट इशारे लगा दिए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि सर्विस लाइन से मेन जो शाहराह है उसमें गाड़ियों का दाखिला तरतीब देने के लिए स्मार्ट इशारे नस्ब किए गए हैं जिनसे ट्रैफिक में रवानी होगी। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि स्मार्ट इशारों को तजर्बाती तौर पर किंग फहद रोड में नस्ब किया गया है, उसके बाद शहर की तमाम मरकज़ी शाहराहों पर लगाया जाएगा। स्मार्ट इशारे ट्रैफिक निज़ाम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी समझे जाते हैं जो सर्विस लाइन से आने वाली गाड़ी को मरकज़ी शाहराह की रश के हिसाब से दाखिल करवाते हैं। स्मार्ट इशारे दारुल हुकूमत रियाद को स्मार्ट शहर बनाने में भी मददगार होंगे और आपको ट्रैफिक कवानीन की भी पाबंदी करवाएंगे। पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट में खुली कचहरी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर सऊदी अरब में सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज बुध 24 फरवरी को रियाद और कौंसल जनरल खालिद मजीद जुमेरात 25 फरवरी को जद्दा में दूसरी मरतबा खुली कचहरियों का इनेकाद करेंगे। बयान में कहा गया है कि सफारत खाने के चांसलरी हॉल में बुध की सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक खुली कचहरी लगाई जाएगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहा गया है कि किसी भी मसले की सूरत में तहरीरी दरख्वास्त बमा पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और इकामा कॉपी अटैच करके की जा सकती है। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ माहाना ई कचहरी जुमेरात 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे दौरानिया 2 घंटे के लिए लगाई जाएगी। वेस्टर्न रीजन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहा गया है कि वो ई कचहरी के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कौंसलेट ने एक खुली कचहरी की रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल मैट पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया है। याद रहे कि पिछले महीने भी सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दा कौंसलेट ने वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर खुली कचहरी लगाई थी, जहां पर लोगों के हर तबके के लोगों को शामिल करके उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश की गई थी। हर महीने में कम अज़ कम एक मरतबा खुली कचहरी लगाई जाएगी ताकि लोगों की मुश्किलात को हल किया जा सके। मज़ीद खबर की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताएंगे कुछ खबर रियाद से। रियाद में रीजनल दफातर खोलने वाली आलमी कंपनियों के लिए फ़वाइद। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह ने कहा है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अपने रीजनल दफातर खोलने वाली इंटरनेशनल कंपनियों को तरगीबात दी जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक उनका कहना था कि फ्रेंकली स्पीकिंग प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए जो कंपनियां 2024 तक अपने रीजनल ऑफिस रियाद में ट्रांसफ़र नहीं करेंगी उनके साथ गवर्नमेंट लेन देन बंद कर देगी। वज़ीर सरमायाकारी का कहना था कि हम अब भी उन कंपनियों को वेलकम करेंगे जो हमारे यहाँ रीजनल ऑफिस खोलने में इंटरेस्ट जाहिर करेंगी। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के लिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे मौके मौजूद हैं, हुकूमत इस हवाले से कोई भी मदाखलत नहीं करेगी। अलबत्ता जो खारजी कंपनियों को सऊदी प्राइवेट सेक्टर के साथ काम की सहूलतें फ्राहम करेगी। उनका कहना है कि रीजनल ऑफिस के हवाले से सिर्फ कागजी खाना पूरी जो है वो काफ़ी नहीं होगी, अलबत्ता जो कंपनियां अपने जो रियाद में ऑफिस खोलेंगी उन्हें बहुत से बेनिफिट्स हासिल होंगे। 6 इलाकों में मज़ीद 17 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया।
सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कहा कि नमाजियों में कोरोना के 17 मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद 6 इलाकों की मज़ीद 17 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई हैं। इस तरह बंद की जाने वाली मसाजिद की तादाद 125 हो गई है। अदर वेबसाइट के मुताबिक आपको बताते चलें कि वज़ारत इस्लामी अमूर ने 15 रोज़ के अंदर 125 मसाजिद बंद की हैं, जिसके बाद सैनिटाइजिंग, सफाई और हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबत की कार्रवाई पूरी करने के बाद 105 मसाजिद को बहाल भी कर दिया गया। कुवैत में 20 मार्च तक बरी और बहरी सरहदें बंद रहेंगी। कुवैती काबीना ने 24 फरवरी से 20 मार्च 2021 तक बरी और बहरी सरहदें बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले से कार्गो ऑपरेशन सऊदी अरब और कुवैत के दरमियान तकसीम शुदा इलाके के एहलकार मुस्तस्ना होंगे, जबकि बरी और बहरी रास्तों से कुवैती शहरी, उनके करीबी रिश्तेदार और घरेलू मुलाजमीन वापस आ सकेंगे। कुवैती खबरसां इदारे कोना के मुताबिक कुवैती काबीना ने वज़ारत दाखिला और महकमा कस्टम को बरी और बहरी सरहदें बंद करने के फैसले पर अमल दरामद की जिम्मेदारी दी है। कुवैती काबीना ने रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स में हर तरह की टेबल सर्विस, शॉपिंग सेंटर्स में खाने पीने की अशिया पर टेबल पर फ्राहम करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ होम डिलीवरी दी जाएगी। ये फैसला 24 फरवरी से गैर मुआयना मुद्दत तक नाफिज़ुल अमल रहेगा। कुवैती काबीना ने वज़ारत दाखिला की सरबराही में मुश्तरका कमेटी तश्कील दी है, जिसके रुकन वज़ारत सेहत और महकमा शहरी हवाबाजी होंगे। ये कमेटी कुवैत आने वाले तमाम अफराद पर लागू क्वारंटाइन का फैसला अपनी निगरानी में नाफिज कराएगी। बाहर से आने वालों के लिए होटलों में आइसोलेशन का फैसला किया गया है। क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े के हवाले से कोई कानून मौजूद है? सऊदी अरब गुज़श्ता कई दहाइयों से गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल रहा है। सऊदी अरब में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की के बायस यहाँ अफरादी क़ुव्वत की हमेशा से ही डिमांड रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल समेत मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में लोग काम करने के लिए यहाँ आते हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो किसी सऊदी शख्स या कंपनी के ताबे हों, जिसके तहत उनके लिए इकामा और वर्क परमिट जारी किया जाता है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से सऊदी अरब के प्राइवेट और हुकूमती शोबों की तलब के मुताबिक बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत दरामद करने के लिए वीज़े जारी किए जाते हैं। कंपनियों की तलब के मुताबिक वर्क वीज़े जारी किए जाते हैं, जिसे उन ममालिक में जहाँ के लिए वीज़े जारी होते हैं भेज दिया जाता है। वीज़े वो मंजूर शुदा एजेंसीज को भेजे जाते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कारकुनों का टेस्ट लेकर उन्हें सऊदी अरब रवाना करें। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक वर्क वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो जिस स्पॉन्सर की ज़ेर कफ़ालत आते हैं उनके पास ही काम करें। ख्याल रहे कि आइंदा माह 14 मार्च 2021 से तब्दील होने वाले कवानीन में कफ़ील की ज़ेर कफ़ालत के हवाले से शर्त ख़त्म कर दी जाएगी, उसकी बजाय मुआहदा मुलाजमत की शराइत मुतारफ़ की जाएंगी। गैर मुल्की मुलाजमीन के सऊदी अरब आने के बाद कानूनी तौर पर कफ़ील इस बात का पाबंद होता है कि वो अपने मुलाजिम के तमाम हकूक़ अदा करे, और इसके अलावा वर्क वीज़े के अहम नुकात ये शामिल होते हैं कि वीज़े के इवज़ रकम वसूल नहीं की जाएगी। इसका बुनियादी मकसद इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। और इसके अलावा आपको बताते चलें, ये याद रखें कि सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े का कोई तसव्वुर नहीं, ना ही अमली तौर पर ऐसा कोई कानूनी नुक्ता है। आज़ाद वीज़े की इस्तिलाह एजेंट की पैदा करता है, जिसका खुमियादा यहाँ आने वाले गैर मुल्कियों को बाद में भुगतना पड़ता है। हुकूमत की जानिब से वीज़ा की फ़ीस मुकर्रर है और वो उस शख्स से वसूल की जाती है जो अपने लिए बैरून मुल्क से अफरादी क़ुव्वत दरामद करने का ख्वाहिशमंद होता है। सऊदी अरब के इदारों की जानिब से वीज़े के हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़े पर आने वाले इस बात के पाबंद हैं कि वो अपने पास ही कफ़ील के काम करें। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और दीगर इदारों के इश्तराक से नया लाए अमल मुरतब किया जा रहा है, जो आइंदा माह से नाफिज किया जाएगा। ताहम मुजवज़ा कानून मेहनत में बुनियादी तौर पर लफ्ज़ कफ़ील को ख़त्म कर दिया गया है। इकामा सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों के नुकात तो अभी तक वाज़ेह नहीं, ताहम बुनियादी और अहम नुक्ता आजर और अजीर के हवाले से ही है, जिसके तहत कारकुन को ये इख्तियार होगा कि वो अपने पेशे के मुताबिक नई मुलाजमत तलाश करके वहाँ मुआहदा कर सकता है, जिसके बाद उसे स्पॉन्सर तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मुआहदा मुलाजमत ही अहम दस्तावेज तस्वर किया जाएगा। नए कानून के तहत पेशावर और तजर्बाकार अफरादी क़ुव्वत को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। सऊदी अरब में 10 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की फ़ीस अब सिर्फ 126 रियाल। पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला की जानिब से पासपोर्ट की फ़ीस में कमी के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट की जानिब से 10 साल के लिए पासपोर्ट फ़ीस का नया शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि 5 साल के लिए पासपोर्ट की पुरानी फ़ीस बरकरार रहेगी। नए शेड्यूल में
10 साल के लिए 36 सफ़ात के नए पासपोर्ट की फ़ीस कम करके 126 रियाल कर दी गई है, जो इस साल के शुरू में 152 रियाल और गुज़श्ता साल 155 रियाल थी। 10 साल के लिए 36 सफ़ात का अर्जेंट पासपोर्ट अब 210 रियाल में बनेगा। 2021 के इब्तदा में इसकी फ़ीस 252 रियाल जबकि गुज़श्ता साल 257 रियाल थी। हम कुछ बढ़ेंगे इंटरनेशनल और स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट जैसा कि आप सब जानते हैं फिलवक़्त 20 ममालिक के लिए आर्जी तौर पर सफरी पाबंदी आयद की गई है। कुवैत ने अपनी सफरी पाबंदियों में 20 मार्च तक की तोसी कर दी है। उसके बाद बहरीन ने कल से जो 22 फरवरी से अपनी फ़्लाइट जो हैं वो ओपन कर दी हैं और वो लोग जो बहरीन के थ्रू आना चाहते हैं वो सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के हवाले से फिलवक़्त 20 मुल्कों के लिए कोई भी अपडेट नहीं है और जैसे ही हुकाम का कहना है सरकारी सतह के तौर पर वज़ारत दाखिला की जानिब से ऐलान किया जाएगा, आपको सबसे पहले मुतला किया जाएगा। फिलवक़्त बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ बात करेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत आज जो फ़्लाइट जाएंगी उनमें मुंबई के लिए जद्दा से एक फ़्लाइट है एयर इंडिया की और रियाद से एक फ़्लाइट है कोशन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की। दिल्ली के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, 2 रियाद से जाएंगी और एक जो है जाएगी दम्माम से। हैदराबाद के लिए एक फ़्लाइट जाएगी IX1984 एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैदराबाद के लिए दम्माम से। 6E1026 रियाद से कोझिकोड के लिए जाएगी इंडिगो की एक फ़्लाइट। पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं। जद्दा से इस्लामाबाद एयर ब्लू PA2733 कराची के लिए जो फ़्लाइट्स रवाना होंगी उसमें 3 फ़्लाइट्स हैं, 2 जद्दा से एक रियाद से जाएगी। लाहौर के लिए भी 4 फ़्लाइट है जिसमें से एक जद्दा, 2 रियाद और एक दम्माम से रवाना होगी। पेशावर के लिए 3 फ़्लाइट हैं, एक जद्दा, एक रियाद और एक दम्माम से जाएगी। मुकम्मल स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हम बढ़ेंगे कुछ मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताएंगे कि शेयर्स के लेन देन में धोखाधड़ी पर 5 अफराद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिए गए। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने शेयर्स के लेन देन में घपले और धोखाधड़ी पर 5 अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। ये मालियाती मंडी के लाएअमल की दफ़ा 2 और 8 की खिलाफवर्जी के मुर्तकब पाए गए थे। आजल वेबसाइट के मुताबिक कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने बयान में बताया कि 5 अफराद का मामला पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। कुछ बढ़ेंगे कोरोना की तरफ। कोरोना के 327 नए मरीज, 5 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेज एक माह से मुसलसल 300 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि पीर को गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 327 नए मरीज सामने आए जबकि 318 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 5 मरीज चल थे जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6466 हो गई है। वज़ारत सेहत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 2455 है जिनमें से 497 की हालत नाजुक है जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी में 5 ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों और इदारों की सरबराह। जद्दा के मेयर सालेह अल तुर्की ने अफरादी क़ुव्वत के इदारे की तंज़ीमें नौ की हैं। 5 ख़वातीन को मुतअद्दिद इदारों का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक बिनार अल सभी को अफरादी क़ुव्वत के इदारे का सरबराह वो इन दिनों म्यूनसिपलिटी में बल्दियाती कौंसलों की कारकर्दगी का मेयार बेहतर बनाने और उसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने और कारकर्दगी की बढ़ाने की मुहिम चलाए हुए हैं। महकमा कस्टम ने शराब तैयार करने का खाम माल पकड़ लिया। दमाम में किंग अब्दुल अजीज़ बंदरगाह के कस्टम एहलकारों ने शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटीरियल की बड़ी खेप पकड़ ली। आपको बताते चले सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा कस्टम ने कहा है कि नशा आवर मशरूब तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले खाम मवाद की मिकदार 77,482 लीटर है। ये एक कार्गो के जरिए बंदरगाह पहुंचा था। इब्तदाई मुआयने के बाद इसे रोक दिया गया। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेस्ट पर इसकी नौइयत मालूम की गई। महकमा कस्टम ने कार्गो वसूल करने वालों को पकड़ने के लिए उसे जानबूझकर रिलीज कर दिया था। बाद वसूल करने वालों को भी पकड़ लिया गया। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विजिट कर सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।